ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी कमियां निकालनी है। अपनी कमियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाबा को सुनाओ। जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, सब सच्चे दिल से बाबा को सुना दो। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की करंट किन बच्चों को मिलती है? करंट कहो, सकाश कहो, मदद कहो, किन बच्चों को मिलती है? तो बाबा बता रहे हैं, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता कि इस बच्चे का ये भूत निकल जाए, बाबा उन्हें करंट देता है। ताकत भरता है, करंट देता है, हिम्मत देता है, मदद देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने आप से भी पूछना है। बाबा तो पूछते हैं, परंतु एकांतवास कर अपने आप से भी पूछो, अपने आप से भी बातें करो। क्या पूछना है कि बाबा से मुझे कुछ मिला है? अगर मैं इस दर पे आ रही हूँ तो भगवान से, ईश्वर से इस दर पर आने के बाद कुछ मुझे विशेष प्राप्ति हुई है? और किस किस चीज में अभी तक कमी है? हर एक को अपने अंदर झांकना है, देखना है। जैसे नारद का मिसाल है ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने टीवी में देखा है कि बड़ा प्यारा सीन होता है, बहुत प्यारा सीन। देखो
टीवी वालों को सब कहानियां पता है, बड़ा उछल उछल के इधर उधर जा रहा होता है। लक्ष्मी जी उसके नेड़े ही नहीं लगती। तो कहते बात क्या है भाई, नेड़े क्यों नहीं लग रही है? उछल के फिर दूसरी जगह बैठता है, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। आके भगवान के पास जाता है कि तुमने तो मुझे वरदान दिया, फिर ऐसा क्यों? कहता अपनी शक्ल तो देख, लक्ष्मी को वरने के लायक है। बाप भी तुम बच्चों से पूछते ही हैं, क्या समझते हो? हमारे में क्या कमियां है कि क्यों नहीं हम। बाबा पूछ रहा क्या समझते हो तुम? लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या कमियां हैं? लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं, पूछो। इतनी पूजा पाठ नितनी इनकी है, क्या तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई? 2 दिन के बाद फिर उसमें लहसुन प्याज के तड़के लगेंगे, ऊट पटांगा खाएंगे पिएंगे, लक्ष्मी रहेगी उनके घरों में। हो गई पूजा। ऐसे थोड़ी लक्ष्मी आती है, ऐसे थोड़ी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बाबा कहते अगर नहीं तो चेक करो मेरे में क्या क्या कमियां हैं, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। कमियों को निकालने का पुरुषार्थ करते हो, वह करते ही नहीं हो। 2 बातें बाबा कही जा रहे हैं, हम सुने ही जा रहे हैं। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, चेकिंग भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो कोई कमी तो नहीं, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। इसलिए अपने दाएं बाएं मत देखो। जब मैं बाबा की बच्ची बनी, बाबा के घर में आने की तैयारी हुई, तो मुझे निर्भय भाई जी ने पाठ पढ़ाया। अपनी गाड़ी के अंदर बैक गियर निकाल देना। जीवन की गाड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी जानी चाहिए, बैक गियर ही नहीं है, सीधा तो मंजिल पे पहुंचोगे। अगर बैक गियर लगाया तो आज ठहरोगे, फिर कल ठहरोगे, फिर चलोगे, फिर बैठोगे, फिर चलोगे, फिर बैठोगे। निकाल ही देना। बाबा को देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे 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 बढ़ते। जरा भी किसी बहन को देखा, भाई को देखा, किसी की कमी को देखा, तो खरबूजे को देख के क्या बोलते हैं? रंग बदलता है, ये कहावत चली आई। तो कमी बहुत जल्दी अपने अंदर आ जाती है। विष है ना, अमृत के घड़े में विष की एक बूंद। विष के घड़े में कभी ये नहीं कहा कि अमृत की एक बूंद सारे विष को अमृत बना देगी। नो, जरा भी दाएं देखा, बाएं देखा, किसी को देखा, पीछे देखा, गए काम से। ये बहन भी तो ऐसे करती है, ये भाई भी तो ऐसे करता है, वो भी तो ऐसे करता है, वो भी तो रंगीन कपड़े पहनता है, वो भी तो काले कपड़े पहनता है, वो भी तो देर से आता है, वो भी तो योग नहीं करता, वो भी तो कहना नहीं मानता। गए काम से। फिर उनको कोई नहीं सुधार सकता। बाबा भी साइड पे हो जाता है कि इसने सुधरना ही नहीं है, क्योंकि नमक की ढेली इसने अंदर रख लिया, अब नहीं सुधरेगा। बाबा कहते हैं
अपने अंदर देखो कोई कमी तो नहीं, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाबा आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखो। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्य से भटको मत। किसी ने एक बहुत छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी मेरे को, बड़ी प्यारी सी, कछुए और उसकी खरगोश की। आज के जमाने में भी कछुए पाल रखे थे, किसी ने खरगोश पाल रखे थे, उनकी रेस थी। तो आज के जमाने में भी अभी तक यही है, वो खरगोश को पाल रखे, वो बैठ गया आराम से, वो कछुआ जा ही जा रहा। आज के जमाने में भी कछुआ जीत गया। वो चलता था, थोड़ा दौड़ता था, कछुए से आगे होता था, फिर बैठ जाता था। बड़ी प्यारी क्लिप थी। दौड़ा 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 दौड़ा, बहुत सारे कछुए थे, बहुत सारे खरगोश थे, किसी को खरगोश नहीं जीता, सबके कछुए जीत गए। क्योंकि कछुए को ना दाएं दिख रहा है ना बाएं दिख रहा है, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, बस चलते जाना चलते जाना, वो नहीं रुका एक जगह पे। तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रखो, लक्ष्य, अपने लक्ष्य से मत भटको। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं। वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कलक तुमने इन्हों की महिमा की, तो अब अपने आप से पूछो हमारे में क्या क्या कमियां, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें और बाबा को बताएं, बाबा हमारे में अभी तक ये कमी है जो हमसे निकलती नहीं है, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है, झूला छाप डॉक्टरों से नहीं छूटने वाली है। कड़ी बीमारी सर्जन से ही छूटेगी, झूला छाप डॉक्टरों से नहीं छूटने वाली। भीड़ लगी रहती है झोला छाप डॉक्टर के पास, क्यों? वो दवाई ऐसी देता है, फटाफट बुखार उतर जाता है, हफ्ता 10 दिन ठीक चलते हैं, फिर ओम शांति, फिर हफ्ता 10 दिन ठीक चलते हैं, फिर ओम शांति। और डॉक्टर की दवाई बहुत अच्छी है, एक गोली खाते हैं ठीक हो जाते हैं। दीदी मैं तो लगती दवाई उसी की है, आवश्यकता है जड़ से बीमारी को खत्म करने की, वो तो आयुर्वेदिक करता है, उसमें टाइम लगता है। वो तो नेचर क्योर ही करता है, उसमें टाइम लगता है। तो अंदर जो विकारों की बीमारी है उसको तो सिवाय शिव बाबा के कोई निकाल नहीं सकता है। कोई कोई नायक सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर भी सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, ईमानदारी से, ठगो नहीं अपने आप को, इतना तो चलता ही है, चलता नहीं है, चालान कट रहा है तुम्हारा। वक्त वे वक्त तुम्हारा खजाना तुम सोच रहे हो भरतू है और अंदर से खाली होता जा रहा है। चेक कर मेरे में क्या क्या कमियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूं कि मैं ये पद नहीं पा सकूंगा। बाबा तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो, बाबा तो आया ही हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने। खामियां बताएं तो बाबा राय देंगे, बीमारियां तो बहुत है और बहुतों में बहुत कमियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, कोई में लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। लोभ भी छोटा विकार नहीं है, लालच बुरी वाला, लोभ भी पाप का बाप है।
और लालच बुरी बोला खाने का लोभ, पहनने का लोभ, चीजें इकट्ठा करने का लोभ, पैसा कमाने का लोभ। कम थोड़ी है लोभ की, वे बहुत बाल बच्चे हैं। ज्ञान योगी सब छोड़ देते हैं। मालूम है कि ये विनाशी धन सब मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लोभ छूटता नहीं। बहुत बड़ा विकार है। ये मत सोचना कि ये कोई साधारण सा विकार, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया बहुत बड़े हो गए ज्ञानी ध्यानी। लोभ भी अपने पद से पद भ्रष्ट कर देता है। कोई में बहुत क्रोध है, कोई में लोभ है, उनको भी ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कैसे होगी? बैठते हैं तो धन खींचता है अपनी तरफ, लालच खींचती है अपनी तरफ, खाऊं खाऊं पेट में बिलाव होती रहती है। सेटिस्फैक्शन इसका इलाज है, संतुष्टि। तब का संतुष्टता सर्व गुणों की खान है और प्रसन्नता उसकी पहचान है। जो कोई को धारणा करा सके, बाबा तो रोज समझाते, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत दिखती नहीं है। मंत्र का अर्थ बाबा समझा देते। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना, उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में ये भूत हैं जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे ना तो उनको निकालने की युक्ति बाबा बता देंगे। बाबा ये भूत हमको तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। किसी में विल सोल अटैक होता है तो जो निकालने वाले होते हैं उनको जाके बताते हैं ना कि ये कमियां है, ये ऐसे ऐसे करता है, तभी वो निकालते हैं, झाड़ फूक लगाता है। तुम्हारे में कोई भूत तो नहीं है, तुम जानते हो 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं तुम्हारे अंदर। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है। छोटे थे ना तो एक स्लोगन पक्का कराया करते थे, आलस्य मनुष्य के द्वारा खोदी हुई कब्र के समान है। ब्राह्मणों में क्या आता है? काम विकार को जीत लेते हैं, अन्न भी शुद्ध कर लेते हैं। क्या घेर लेता है? आलस्य, अलवेलापन। चल पढ़ लेंगे मुरली रोज, बाबा वही तो कहता है। चल उठ जाएंगे 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे, चल 5 मिनट 10 मिनट और सो लेते हैं। गया घंटा, कहाँ गुम हो गए पता नहीं। तो वो सोए नहीं थे, वो कब्र में चले गए। सारा ज्ञान का खजाना ओम नमो शिवाय हो गया। बाबा कहते हैं देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर बाबा से राय लेनी चाहिए। ये आंखें भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत धोखा देती है। किसी को देखा तो दृष्टि विकारी, कोई चीज देखी तो खाने की वृत्ति चेंज हो गई। हंसी चीज पर की हुई जीवन की तपस्या ही खत्म कर देते हैं। बस में नहीं होता है, कहा जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते बच्चे अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। बड़ा प्यारा गीत गाती थी पुरानी दीदी दादियाँ, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, आत्मा आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, प्रैक्टिस करो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाए।
भाई ठहरे, शरीर तो है ही नहीं। ये भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली। तो अपने को देखना है हम सर्व गुण संपन्न कहाँ तक बने, नहीं तो हमारे में क्या गुण है। तो बाबा भी उस आत्मा को बैठकर देखते हैं कि इनमें ये कमी है, तो चलो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का ये विघ्न निकल जाए। सच्चे दिल से बाबा के सामने समर्पण भाव से बैठेंगे तो बाबा निकालने में मदद करेंगे। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते हैं। तो तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाबा राय देंगे तुमको। जैसे तुम आत्माएं बाबा को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको बाबा आपने क्या से क्या बना दिया। बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है तो जरूर बाबा सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाबा को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक बेहद का बाप भी है, युक्ति से भगाते हैं ना। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी ये भूत नहीं भागते। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है तो जरूर ना। बाबा देखते इनमें ये भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इनमें तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे कलाई बंद कर दिया, अच्छा है परंतु सेवा नहीं करते, ज्ञान नहीं सुना सकते। बाबा फिर देखते इनका गला खुल जाए तो सचमुच ये बाबा की सेवा करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो खुद ही तुम्हारी सर्विस करने आए हुए हैं। कहते हैं इनके जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना। बाबा बैठ समझाते हैं, ये जानते भी है कि ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पत्ते झड़ते रहते हैं, आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आए हजारों गए हजारों राही है, कर्मों के अनुसार खेल रहे खुशियां और तबाही है। आते भी रहते, बाबा से खुशियां भी लेते रहते, कहीं फिर जाते भी रहते, फिर तबाह होते रहते। माया कईयों को भी गंडाल देती है। बैठे बैठे ख्याल ही बदली हो जाते हैं, मुरली सुनते सुनते ही कईयों के ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत। कनेक्शन तो सबका बाबा के साथ है ना, बच्चे तो सब नंबरवार हैं। वह भी बाबा को सच बताएं तो तुम्हारी कमियां निकल सकती और तुम ऊंच पद पा सकते हो ना। तो बैठो और चेक करो क्या क्या कमियां हैं। अब तक बाबा ने कितनी बार कहा होगा मुरली में, चेक करो, सच बताओ, सच तो मिट होना चाहिए। शांति
परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति अंधेरा जिन प्रेम है प्रभु से बड़े खुश
बाप तो बैठ बच्चों को समझाते रहते हैं कि झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया बेगन डालती रहती है, बैठे बैठे कईयों के ख्याली बदली हो जाते हैं, जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं, ना कोई कारण ना कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाबा के साथ है, बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाबा को सच बताएं तो कमियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं, कितना भी समझाओ फिर भी वही काम करने लग पड़ते हैं, कितना भी समझाओ ये नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करो, ये बाबा की श्रीमत के विपरीत है, फिर भी वही उल्टे उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है ना, सबको पेट में डाल बैठी है, दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाबा कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है, एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है, ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं, शिव के मंदिर तो बहुत है, बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, अरे शिव के मंदिर में चले जाओ, जहाँ तहाँ सर्विस है, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो, उनको क्यों पूछते हो, ये शरीरधारी है ही नहीं, ये कौन है, कहेंगे परमात्मा, इन बिगड़ तो कोई और कुछ कहेंगे ही नहीं ना, तो बोलो ये परमात्मा हम सबका पिता है, बाप है, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, अक्सर करके परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनसे क्या मिलने का, ये कुछ पता है ही क्या। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई कोई को समझाना बहुत सहज है, बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसके भी पास जा सकते हो, परंतु बहुत अंदर में ठंडाई चाहिए, शीतलता नम्रता के साथ बात करनी होती है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम आपको शिव बाबा की जीवन कहानी बतावे, तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो, हम तो आपकी इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ, तुम्हारे अंदर में बहुत खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गाँवों में जाके सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाबा कहते पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके पूछो इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाए। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगे ना, तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, ये शरीर तो सब खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाबा के पास जाना है। बाबा कहते मुझे याद करो, तो सुनने से उनको कशिश होगी, जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश होगी। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से जितना वैराग्य होना चाहिए उतना वैराग्य है, आया नहीं है। ये जानते हो ये पुराना चोला छोड़ना है, इनसे क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए, अंदर में बस यही तात एक ही लगन लगी रहे, अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर वापस जाएं। फिर ये दिल होती है ऐसे बाबा को कैसे छोड़े, ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाबा भी याद आएगा।
अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए, भल दिन में अपना धंधा आदि करो। बाबा मना थोड़ी करते हैं, कारोबार नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलाएंगे, तो भले धंधा करो, रिश्ते व्यवहार में तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी बुद्धि में बस एक बात याद रखो। हाँ जी भाई जी, क्या याद रखो? बाबा क्या याद रखो? हाँ जी भाई जी, याद रहता नहीं? कि मेरे में कोई कमी तो नहीं है। हाँ जी कपिल भाई जी, क्या याद रखो? बाबा ने 3 बातें पक्की कराई। पहला, अपने को आत्मा समझो, पक्का करो, अब हमको घर वापस जाना है। फिर दूसरी क्या बात पक्की कराई? हाँ, घर तो जाना है, लेकिन क्या बात पक्की कराई? देखो, हाँ, पहले पक्का कराया अपने घर को याद करो, फिर पक्का क्या कराया? धंधा भी करो, थोड़ी मना किया कि धंधा नहीं करो। और फिर क्या पक्का कराया? गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। 3 बातें पक्की कराई। घर को भी याद रखो, धंधा भी करो, घर गृहस्थ में भी रहो, परंतु क्या याद रखो? क्या याद रखो? जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, जिसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, जिसके पीछे दम 99 के चक्कर में पड़े हो ना, वो सब कुछ वो भी याद रखो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। उसमें रहते हुए बुद्धि में याद रखो, ये तो सब खत्म हो जाने वाला है, नहीं तो कहाँ जाएंगे? धंधा आदि करो, परंतु बुद्धि में याद भी रखो, ये सब कुछ विनाश होने वाला है। क्यों बाबा कह रहे हैं? जितना जरूरत है बस उतना करो, पेट भरने के लिए करो, पेटी तो कभी भरेगी नहीं। पहले छोटा बटुआ, फिर बड़ा बटुआ, फिर बड़ा पेटी, फिर बड़ा पेटा, है ना? फिर पेटे से पेटा क्या, बाहर बैंक में जाके, और बैंक वाले क्या करते हैं? आगे किसी को लोन दे देते हैं। तुम्हारी मेहनत का पैसा यूज कौन कर रहा है? लोन लेने और वाला। वो क्या करते हैं? फिर उसके बाद कहते हैं क्या? फिर क्या कहते हैं? हमारे पास तो है नहीं, हमारा तो देवाला निकल गया। तो मेहनत करे जा रहे हो। तो कहते हैं, कल परसों को एक बहन आई थी, कहती है इतना कर्जा चढ़ गया, इतना कर्जा चढ़ गया, इतना कर्जा चढ़ गया, बात मत पूछो। हमने कहा क्या करोगे फिर, है ना? तो फिर क्या करते हैं बैंक वाले? उनको टाइम पीरियड दे देते हैं, इतने समय में तुम पूरा करो। कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं। फिर बैठ के समझौता होता है कि इतने पे तुम पूरा करो। फिर जब नहीं होता है तो कहते हैं अच्छा चलो माफ कर दिया। कमाया है तुमने, खा कौन रहा है? एक नया ट्रेंड बन गया आजकल, ये भी एक नया ट्रेंड बन गया है। तुम्हारी कमाई को खा कौन रहा है? तुम क्यों पसीना बहाए जा रहे हो, बहाए जा रहे हो। एक दिन बाबा ने सन 1937 में ये भी कह दिया, एक दिन सब बैंक खाली हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? तुम तो सोचोगे हमारे पास एफडियां बनी रखी हैं, तो बैंक में होगा ही नहीं तो एफडी से निकालोगे कैसे? तुम तो अकाउंट में जाओगे निकालने के लिए, वो पीरियड लिमिट कर देंगे, वो मनी लिमिट कर देंगे, फिर क्या करोगे? इसलिए बाबा टेंशन कितवाते हैं, बच्चे कमाओ, धंधा करो, घर में रहो, सब कुछ करो, परंतु याद रखो धमधम नहीं, 99 के चक्कर में नहीं पड़ो। विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। जो भी समय मिले बच्चे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बहुत समय पड़ा है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा ये बाबा से रूहान कर, फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर की सेवा करो। मंदिर तो बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर तो जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य याद की यात्रा, देखो तुम्हें तो कहीं भी नहीं जाना, तुम्हारा तो शहर ही इतना अच्छा है। कुछ नहीं है, शाम को चले जाओ मारकंडे मंदिर में, 4 प्रदर्शनी के चित्र लेके
चलो नहीं तुमसे प्रदर्शनी लगाई जाती है, तुम प्रदर्शनी की छोटी किताब लेके बैठ जाओ, एक को समझाओगे वो देखेंगे किसको समझा रहा है, दूसरा आके बैठेगा, दूसरे को समझाओगे, तीसरा आके बैठेगा। शौक चाहिए ना अंदर। बाबा कहते याद में अच्छी रीति रहेंगे तो जरूर तुम जो भी मांगोगे मिल सकता है। अगर बाबा की याद में रहोगे तुम्हें जो चाहिए मिल सकता है। प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है, उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली होती है, कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं है। सन्यासियों में कोई कोई पक्के रहते, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं, उनका अभ्यास होता है। हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग रास्ते पर है ना, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते रहते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता, जीवघात होता है। शरीर तो है ही, आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी, वो जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर ले लेती है। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो तुम्हें बाबा याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ कहेंगे, कोई विचार ही नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो। परंतु पहले पहले अपने अंदर को देखना है, हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। गए मार्कंडे मंदिर पर सेवा करने, पता लगा बड़ी खुशबू आ रही है चाट पकौड़ी समोसे की। कोई देख थोड़ी रहा है, खा लो चलो, है ना, फ्री का मिल रहा खा लो। अनासक्त भाव से सेवा करो, फ्री का मिल रहा, फ्री का नहीं मिल रहा। जो ये सोच के कहीं पे कुछ चीज यूज करते ना, फ्री का ले लो, फ्री का नहीं है। तुम उससे ऋणी बन रहे हो, जिसके पास से तुम ले रहे हो उसके ऋणी बन रहे हो तुम, है ना, फ्री का नहीं है। जो तुम्हें दे रहा है उसके ऋणी बन रहे हो, ऋणी समझा, तुम उसके कर्जदार बन रहे हो। जितना खाया है मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, ये याद रखना। फ्री का कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी फ्री का नहीं है, कुछ भी फ्री का नहीं है। इसलिए इस चक्रों में मत जाओ, यहाँ फ्री मिल रहा है तो चलो ले लो, थैले भर लो, पेट भर लो। फ्री का कुछ नहीं है, जो ले रहे हो उसका ऋण तुम्हें देना पड़ेगा, मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज के साथ देना पड़ेगा। एक लिया है तो तुम्हें 10 वापस देने भी पड़ेंगे, ये याद रखना। एक पकौड़ा खाया ना, 10 वापस भी देना पड़ेगा। फ्री का नहीं, फ्री का कुछ भी नहीं है। तुमने नहीं दिया तो क्या हुआ, किसी और ने तो उस पर इन्वेस्टमेंट किया है ना, कि नहीं, है ना। कर्मों की गहन गति, बहुत गहरी। तभी तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू नहीं जानता इन कर्मों की गहन गति को, मैं तुझे समझाता हूँ। कई बाबा के घर में भी मैंने देखा, भोजन ले लेते हैं, मधुबन जाते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। जो वेस्ट करते हैं ना थाली में लेके, तुम ऋणी बन के आ रहे हो, तुम कर्जदार बन के आ रहे हो। क्योंकि जिसने धन लगाया, जिसने बाजार से सामान लाया, जिसने पहले पैदा किया उसने भाग्य बनाया, जिसने खरीदा उसने भाग्य बनाया, फिर उसने भगवान के अर्थ लगाया उसने भाग्य बनाया, फिर उसने उसको संभाला उसने भाग्य बनाया, फिर जिसने उसको पकाया उसने भाग्य बनाया, फिर जिसने तुम्हें परोसा थाली में उसने भी भाग्य बनाया, और तुमने उठा के उसको डस्टबिन में डाल दिया। कितने लोगों के तुम ऋणी हो गए, तुम्हें पता ही नहीं। ये है कर्मों की गहन गति, नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। तभी तो गीता में कहते हैं, नादान मूर्ख समझ नहीं पाते। समझ चाहिए हर चीज की, है ना। बाबा कहते हैं कोशिश करके देखो, बहुत सर्विस करके देखो, सर्विस तो बहुत है पहले, लेकिन अपने अंदर देखो हमारे में कोई भूत तो नहीं है।
माया के भूत वाले थोड़ी सक्सेस हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। ज्ञान सुनाते सुनाते किसी ने कोई प्रश्न पूछ भी आ गया, क्रोध, चल 4 बातें उसको सुना दी, हो गई किताब पूरी। सामने वाला तो पूछेगा, है ना। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाबा को हम कहाँ पिछड़े में लेके जाएंगे, बोलो। अब समय थोड़ा ही है, हमें माउंट आबू से ऑर्डर नहीं है कि हम जाकर के प्रदर्शनियों में बाहर चौराहे पर बैठे। आजकल हमको ऑर्डर नहीं है, भाई बहन तो जा सकते हैं। बहनों को आजकल मना किया हुआ कि नहीं जा सकते। बाबा के घर में बैठ के जो सेवा करनी है करो, भाई बहनों को कोई मना नहीं है, कहीं पे भी जाओ सेवा करो, और ज्यादा टिक टिक बाजी नहीं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं करनी। बाबा तो बच्चों से बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को भी सर्विस करनी है, गाएंगे संतोष फादर। बाबा ने तो बच्चों को होशियार बनाया है ना। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं हम गाँवों में जाके सर्विस करें। बाबा कहते बल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में रख लो। कितनी अच्छी छोटी सी प्रदर्शनी फोल्डिंग चित्रों भी घर किसको समझाना तो डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात चलते रहे कि आखिर भी औरों के जीवन कैसे बनाए, हमारे में जो कमियां वो कैसे निकालें, उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है ना। बाबा का ये 8-9 मास का बच्चा ऐसे बहुत निकलते रहते हैं, जल्दी सर्विस लाइक बन जाते हैं। हर एक को ये ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, अपने हमजिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना थोड़ी चाहिए, चक्कर लगाते रहे। समय बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उनों के बन जाते हैं। ऐसे आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता। ये तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले मिसल, ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ता रहेगा। निराकारी झाड़ से आत्मा नंबरवार आती है। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला, वह लंबा झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाबा याद आएगा और तुम्हारी उन्नति भी जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा बाबा से रूहान कर, बड़ी ठंडाई बड़ी नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं ये सब कुछ विनाश होना। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय,
और ड्रामा के हर दृश्य में भी संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला नहीं हो। सदा ये स्मृति रहे कि विजय की भावी टल ही नहीं सकती। ऐसे निश्चयवती बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से पार सदा निश्चिंत रहते हैं, हर्षित रहते हैं। स्लोगन: समय को नष्ट करने की बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। इधर मोहब्बत, इधर जमाना, इधर दुनिया, इधर बाबा। टाइम वेस्ट नहीं करो इधर उधर। आज का व्यक्ति इशारा वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है। वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल लगता है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः ही आकर्षित हो जाए। अभी सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सर्व शक्तियों से सजाया, आपने हमें सर्व शक्तियों से सजाया, अपने अवगुण निकालने की, अपने अवगुण निकालने की शक्ति प्रदान की। शक्ति प्रदान की। आपका बहुत दिल से शुक्रिया। का बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, हम सबकी, हम सबकी, सभी इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, न किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, न किसी से लेना है। ना किसी से दुख लेना है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर किसी के द्वारा भी, अगर किसी के द्वारा भी हमें दुख प्राप्त हुआ है, कष्ट मिला है, हमें दुख प्राप्त हुआ है, कष्ट मिला है, तो हम क्षमा देते हैं। तो हम क्षमा देते हैं। हमारे द्वारा किसी को मिला है, हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं, तो हम क्षमा दान देते हम हैं, क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सब, ऐसी हम सब मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।